रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स यानी वैवाहिक संबंधों की, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना। अगर आपकी शादी हो चुकी है पर आपकी बीवी या पति आपके साथ नहीं रहते हैं या आपको छोड़ के चले गए हैं या अलग घर में रहने चले गए हैं, तो फिर उनको वापस बुलाने के लिए आप फाइल कर सकते हो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का पिटीशन इन फैमिली कोर्ट। हे दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट पूनम शिंदे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स 4 पॉइंट्स को लेके। फर्स्ट, कि क्या होता है ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। दूसरा, कौन से लॉ के अंडर हम ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तीसरा, ये पिटीशन कब फाइल कर सकते हैं। और चौथा, कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्या होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। शादी के बाद पति पत्नी के साथ एक दूसरे के तरफ कुछ राइट्स बन जाते हैं, यानी शादी के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर कुछ अधिकार बन जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स, सक्सेशन के राइट्स, मेंटेनेंस के राइट्स या फिर एलिमनी के राइट्स। उसी प्रकार रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब है शादी के बाद जो राइट्स बन जाते हैं उनकी पुनर्स्थापना करना। यानी शादी के बाद जो राइट्स बन जाते हैं, अगर पति पत्नी अलग हो जाते हैं तो उनको वापस लाने के लिए, उस राइट्स को बचाने के लिए जो प्रोविजन है उसको रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स रहते हैं। शादी के बाद पति पत्नी का यह हक बनता है कि वो एक दूसरे के पास रहे और एक दूसरे के साथ रहे। तो ये प्रोविजन कौन से एक्ट में आता है। पहले तो ये आता है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के अंडर, और स्पेशल मैरिज एक्ट यानी जिस एक्ट के तहत इंटरकास्ट मैरिजेस हो सकती है, उस एक्ट के अंडर सेक्शन 22 के अंडर आता है ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का प्रोविजन। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर वही लोग पिटीशन डाल सकते हैं जिनकी शादी हुई है हिंदू पद्धति में, यानी हिंदू वैदिक राइट्स के अनुसार जिनकी भी शादी हुई है, जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो लोग जा सकते हैं सेक्शन 9 के अंडर हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर पिटीशन फाइल करने। और जिनकी भी शादी हुई है रजिस्टर्ड मैरिज, जो रजिस्ट्रार के पास जाके, वो लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर सेक्शन 22 के अंडर जा सकते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का पिटीशन फाइल करने फैमिली कोर्ट में। और दोनों ही केस में कोर्ट के पास पावर्स है कि वो डायरेक्शन ऑर्डर दे रिस्पोंडेंट को या सामने वाले को कि वो अपने पति के साथ, यानी जो पिटिशनर है, या पत्नी के साथ, जो पिटिशनर है उसके साथ जाके एक साथ एक घर में रहें। और अगर वो जिसके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है, जिसके अगेंस्ट ये निर्णय दिया है कोर्ट ने, वो अगर साथ में रहने से मना कर देता है तो ये भी प्रोविजन है, अगर आगे जाके एग्जीक्यूशन फाइल करना पड़ता है। और अगर वो फिर भी नहीं माने तो फिर उनके अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर भी हो सकता है, यानी उनकी प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर ली जाएगी या फिर उसकी सैलरी भी अटैच की जा सकती है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल का राइट्स का पिटीशन हम कब फाइल कर सकते हैं। रेस्टिट्यूशन का पिटीशन हम तभी फाइल कर सकते हैं जब आपके साथ पति पत्नी रह चुके हैं और उसके बाद थोड़े समय साथ रहने के बाद वो अलग जाके रह रहे हैं किसी विदाउट एनी रीज़न। और ये पिटीशन हमें 1 साल के अंदर अंदर ही फाइल करना है कोर्ट में, वरना इसे डिसमिस भी किया जा सकता है। बट अगर आपको किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से, आपके पास कोई पुख्ता रीज़न हो, कोई सॉलिड रीज़न हो कि आपको डिले क्यों हुआ, आपको लेट क्यों हुआ ये पिटीशन फाइल करने में, तो ये डिले कंडोन करके, ये डिले माफ़ करके कोर्ट आपका पिटीशन भी एंटरटेन कर लेगी। दूसरा केस ये भी होता है कि अगर सामने वाले ने, किसी एक ने डिवोर्स पिटीशन फाइल किया है पर दूसरे को डिवोर्स नहीं चाहिए, उसको साथ में रहना है, तो फिर भी ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का पिटीशन फाइल किया जा सकता है। पर किसी को ज़बरदस्ती अपने पति या पत्नी के साथ रहने के लिए ऑर्डर देना, क्या ये अपने मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? क्या ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने 2019 में इसी प्रोविजन के अगेंस्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी संवैधानिक मान्यता के अगेंस्ट पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि ये जो पिटीशन है ये राइट टू प्रिवेसी और राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अगेंस्ट है। किसी के पर्सनल चॉइस और किसी के पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट और डिग्निटी के अगेंस्ट ये प्रोविजन है, इसलिए इसको खारिज कर दिया जाना चाहिए। वैसे तो ये राइट दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए अवेलेबल है, पर देखा जाता है और एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये ज़्यादातर औरतों के ऊपर ज़्यादा ख़राब असर करता है, क्योंकि सोसाइटी के प्रेशर, सोसाइटल समाज के प्रेशर के अंडर औरतें मान जाती है तुरंत अपने पति के साथ रहने के लिए, चाहे उसे उसके साथ रहने का मन हो या ना। और क्योंकि पति को बीवी के घर नहीं आना होता है, बीवी को ही अपने पति के साथ पति के घर पे जाना होता है, तो पता नहीं होता कि वो किस सिचुएशन में वहाँ गुजर रही होती है, पर फिर भी सोसाइटी के प्रेशर के अंडर कभी कभी उनको जाना पड़ता है ज़बरदस्ती अपने पति के घर पे रहने के लिए।
और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपने देश में मैरिटल रेप कोई क्राइम नहीं है, अपराध नहीं है, और इसलिए अगर किसी मैरिटल रेप या इस वजह से वो अगर पत्नी अपने पति से दूर रहने चली जाती है, उसको छोड़ के चली जाती है, पर रेस्टिट्यूशन का अगर पिटीशन होता है और ऑर्डर उसके हस्बैंड के फेवर में आ जाता है, तो पत्नी को ही अपने पति के साथ रहने वापस जाना पड़ेगा। इसलिए ये प्रोविज़न एक राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है, ऐसे वो गुजरात के लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कहना है। पहली बात नहीं है कि किसी कोर्ट में इस प्रोविज़न को, इस रूल को, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के प्रोविज़न को चैलेंज किया गया है, चुनौती दी गई है किसी कोर्ट में। 1975 में सरिता की शादी हुई थी वेंकट सोमैया के साथ, और 6 महीने साथ रहने के बाद वो दोनों अलग अलग हो गए और एक दूसरे को छोड़ के अलग रहने के लिए लग गए। सरिता इसके बाद बन गई एक एक्ट्रेस, और कुछ 5 साल बाद उसके पति को ये लगा कि मुझे अपने वाइफ के साथ दोबारा साथ में रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के अंडर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का पिटीशन फाइल किया। इसके अगेंस्ट सरिता चली गई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, और उन्होंने एक ऐसा आर्गूमेंट पेश किया कोर्ट के सामने जो आज तक कभी किसी ने कहा ही नहीं था। उन्होंने ये कहा कि ये जो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का जो प्रोविज़न है, जो रूल है, वो मेरे राइट टू प्रिवेसी, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अगेंस्ट है। मेरे फंडामेंटल राइट्स जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उसके अगेंस्ट ये लॉ बना हुआ है। इसमें सिंगल जज के बेंच ने ये कहा कि एक व्यक्ति के यौन संबंध बनाने के पर्सनल डिसीजन, पर्सनल राइट को ये प्रोविज़न या ये रूल सौंप देता है किसी स्टेट को, किसी कोर्ट को, और उसको ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या किसी को किसी के साथ यौन संबंध बनाने चाहिए या नहीं। और ये एक बहुत ही क्रूर उपाय है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के काफ़ी खिलाफ है। बट उसी साल दिल्ली हाई कोर्ट ने रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट को ऊपर उठाते हुए रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट के फेवर में ही डिसीजन दिया। तो देखा जाए तो हर अलग अलग कोर्ट, हाई कोर्ट ने अलग अलग डिसीजन दिए। कुछ हाई कोर्ट्स ने रेस्ट्रिक्शन के फेवर में डिसीजंस दिए हैं, और कुछ हाई कोर्ट्स ने रेस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट डिसीजन दिए हैं, कहते हुए कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक प्रोविज़न है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, जो 2019 में गुजरात लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चों ने फाइल किया, उसमें स्टेट का, अपने केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट को ये कहना है कि ये जो प्रोविज़न है रेस्ट्रिक्शन का, वो हमारे देश में आज चलते आ रहे शादी की संस्था को, मैरिज के इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए है, और ताकि ज़्यादा डिवोर्स के रेट्स ना बढ़े और मैरिज जैसी पवित्र जो हमारे देश में चलती आ रही हुई प्रथा है वो बनी रहे। आपको क्या लगता है कि क्या रेस्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है? आपके ओपिनियन ज़रूर बताएं कमेंट्स में। आज के लिए बस इतना ही। जो देखते रहिए योर लीगल एडवाइज़र, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।